رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے پہلوان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی وہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری خلق و پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے عظیم البرکت نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق و پھیری کہاں سے کہاں تمہارے اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے اب جب سارے اہل محشر سرکار کی طرف بھاگیں گے تو ذرا نقشہ ملاحظہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے سلطان والا ہمارا نبی اللہ اللہ آ رہے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق و پھیری کہاں سے کہاں تمہارے عظیم البرکت اسی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس
हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आका फरमाते हैं मकाम महमूद पर। आका से सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मकाम महमूद क्या है? आका फरमाते हैं वो शफाआ, वो शफाअत की जगह है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे और जब मेरे सरकार आएंगे क़यामत के मैदान में और सारे लोग इधर से सरकार की तरफ जाएंगे और जैसे ही आका के मुकद्दस रुख रोशन पर सबकी निगाह पड़ेगी तो सबको सुकून मिल जाएगा और सब आला हजरत अजीमुल बरकत उसी की निशानदेही फरमाते हैं कि अबाई शफाअत की सात बाई जरा चैन मेरे घबराने वाले। अब बख्शिश का वक्त आ गया है, तुम्हें सबको सुकून हासिल हो जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत उसी की निशानदेही फरमाते हैं कि अबाई शफाअत की सात बाई जरा चैन मेरे घबराने वाले। अब बख्शिश का वक्त आ गया है, तुम्हें घबराने की जरूरत आ रहे हैं कि अब आका हमारी बख्शिश कराने जा रहे हैं। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अबाई शफाअत की सात बाई पेश हक मुज़फ़्फ़ा शफाअत का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे सबको हंसाते जाएंगे। नबी करीम का यह फरमाना था कि सहाबा की आंखें भीग जाती हैं, इसलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह आपका करीमाना हाल जब ये है तो मेरे सरकार हम सब आप ही के तो हैं कि एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, इशारा तेरा। अल्लाह पसीने में शराबोर है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। आका अपने जुल्फ़े मुअम्मरी को खोल देंगे, नबी की जुल्फ़े क़यामत के मैदान में लहराएंगी, फिर साया फैल जाएगा और उस साया में सारे लोगों को सुकून मिल जाएगा, महशर की तपिश से सब महफूज हो जाएंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि हम गुनहगारों को या रब तपिशे महशर में, सुभान अल्लाह, हम सियाहकारों पे या रब तपिशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। आका करीम से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि हम गुनहगारों को या रब तपिशे महशर में, सुभान अल्लाह, हम सियाहकारों पे या रब तपिशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मेरे मौला जल्द हिसाब किताब ले ले। मीज़ान कायम कर दिया गया, अब सब लोग लाए जा रहे हैं, मीज़ान हो रहा है, मीज़ान पर चढ़ाया जा रहा है। अब आवाज को रब जान रहा है और तुम्हारे ही लिए तुम्हारे दोनों कंधे पर 2 फरिश्ते मुतय्यन किए गए हैं जो तुम्हारी नेकियां और बुराइयां लिख रहे हैं। क़यामत के मैदान में तुम्हारी नेकियां तौली जा रही हैं, अच्छाई तौली जा रही है और बुराइयों को वजन किया जा रहा है। वहां का तराजू का हाल ये
होगा कि नेकी का पल्ला ऊपर जाएगा, बुराई का नीचे आएगा। मुजरिमों को चढ़ाया जा रहा है। कुछ तो ऐसे ठहरेंगे जिनकी नेकियां ही नेकियां हैं, मगर कुछ ऐसे भी सियाहकार होंगे, कुछ ऐसे भी हम जैसे नाकारा होंगे। जब मीज़ान अमल पर चढ़ाया जाएगा तो सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं, नेकियों का पता ही नहीं। अब वो गुनहगार चीख पड़ेगा और रोने लगेगा, निगाहें उसकी झुक जाएंगी शर्म नदामत से। या रसूल अल्लाह अब खबर लो, या हबीब अल्लाह अब हमें जहन्नम से बचाओ। या रसूल अल्लाह हमारा जुर्म हमारे सामने है, मेरे आका कौन आपके सिवा है जो मदद करेगा। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान का हाल ये होगा कि कोई नबी को मीज़ान पर पुकार रहा है, कोई हौज़े कौसर के पास पुकार रहा है, कोई पुलसिरात के करीब पुकार रहा है, और आका का करीमाना हाल होगा कि सबकी मदद फरमा रहे हैं। जब सरकार को आवाज दी जाएगी तो उसका नक्शा उस्ताद ज़मान ने इस हैसियत से खींचा है कि किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया और बुराइयां लिख रहे हैं क़यामत के मैदान में। तुम्हारी नेकियां तौली जा रही हैं, अच्छाई तौली जा रही है और बुराइयों को वजन किया जा रहा है। वहां का तराजू का हाल ये होगा कि नेकी का पल्ला ऊपर जाएगा, बुराई का नीचे आएगा। मुजरिमों को चढ़ाया जा रहा है। कुछ तो ऐसे ठहरेंगे जिनकी नेकियां ही नेकियां हैं, मगर कुछ ऐसे भी सियाहकार होंगे, कुछ ऐसे भी हम जैसे नाकारा होंगे। जब मीज़ान अमल पर चढ़ाया जाएगा तो सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं, नेकियों का पता ही नहीं। अब वो गुनहगार चीख पड़ेगा और रोने लगेगा, निगाहें उसकी झुक जाएंगी शर्म नदामत से। या रसूल अल्लाह अब खबर लो, या हबीब अल्लाह अब हमें जहन्नम से बचाओ। या रसूल अल्लाह हमारा जुर्म हमारे सामने है, मेरे आका कौन आपके सिवा है जो मदद करेगा। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान का हाल ये होगा कि कोई नबी को मीज़ान पर पुकार रहा है, कोई हौज़े कौसर के पास पुकार रहा है, कोई पुलसिरात के करीब पुकार रहा है, और आका का करीमाना हाल होगा कि सबकी मदद फरमा रहे हैं। जब सरकार को आवाज दी जाएगी तो उसका नक्शा उस्ताद ज़मान ने इस हैसियत से खींचा है कि किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करतूत है तेरी निगाहों के सामने हैं। रब ताला कुरान में बयान फरमाता है, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी क़यामत में देख रहे हो, और जो तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी क़यामत में देखोगे। ए मुसलमानों, तुम्हारे जर्रे जर्रे नेकियों का इल्म रब को है, क़यामत में दिखाया जाएगा, और तुम्हारा सारा गुनाह तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा। जब गुनाह का दफ्तर खुलेगा तो बंदा नदामत से अपनी निगाहों को झुका करके रोना शुरू करेगा, या रसूल अल्लाह अब कौन है जो हमें रुसवाई से बचाए। या हबीब अल्लाह हमें कौन है जो क़यामत के मैदान में जिल्लत से बचाए। ए मेरे आका, मुझसे बड़ा जुर्म हुआ, सरकार हमारी मदद करो। आका की बारगाह में फरियाद पेश करेगा, मेरे आका जलवा अफरोज हैं, क्या बात है फरिश्तों, या रसूल अल्लाह या आपका उम्मती है, इतना बड़ा मुजरिम है, इसके सारे करतूत हैं, सरकार मुलाहजा फरमा लीजिए आप इसके नाम अमल को। आका इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों इसके नाम अमल को समेट दो। जैसे मेरे सरकार फरमाएंगे अमल नामा बंद कर देंगे फरिश्ते। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि उस्ताद दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुद पे जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। निगाहों के सामने हैं। रब ताला कुरान में बयान फरमाता है, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी क़यामत में देख रहे हो, और जो तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी क़यामत में देखोगे। ए मुसलमानों, तुम्हारे जर्रे जर्रे नेकियों का इल्म रब को है, क़यामत में दिखाया जाएगा, और तुम्हारा सारा गुनाह तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा। जब गुनाह का दफ्तर खुलेगा तो बंदा नदामत से अपनी निगाहों को झुका करके रोना शुरू करेगा, या रसूल अल्लाह अब
आप कौन है जो हमें रुसवाई से बचाए, या हबीब अल्लाह हमें कौन है जो कयामत के मैदान में जिल्लत से बचाए। ए मेरे आका मुझसे बड़ा जुर्म हुआ सरकार हमारी मदद करो। आका की बारगाह में फरियाद पेश करेगा, मेरे आका जलवा अफरोज हैं, क्या बात है फरिश्तों, या रसूल अल्लाह या आपका उम्मती है इतना बड़ा मुजरिम है, इसके सारे करतूत हैं। सरकार मुलाहजा फरमा लीजिए आप इसके नाम अमल को। आका इरशाद फरमाएंगे फरिश्तों इसके नाम अमल को समेट दो। जैसे मेरे सरकार फरमाएंगे अमल नामा बंद कर देंगे फरिश्ते। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि उस है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। ये किसकी अजमत है? उस नबी की सीरत सुन रहे हो